इस अवसर का फ़ायदा उठाओ, इसे हाथ से मत जाने दो। मेरे फ़ोन को कभी मत छूना, अभी उसे बुलाओ। चुप रहो, उसे अंदर बुलाओ। हमेशा सकारात्मक सोचो, हमेशा सत्य बोलो। गरीबों की मदद करो, चाय पी लो, जल्दी सो जाओ, कमरा सजाओ। अगर आप भी इन सेंटेंस को इंग्लिश में नहीं बोल पाते हो तो आज मैं आपके साथ एक ऐसा तरीका शेयर करने वाली हूँ जिसके हेल्प से आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बहुत ही आसानी से बोल पाएंगे, वो भी बिना रटे हुए। यू नो हाउ मेनी टाइम्स वी स्पीक दिस इन अ डे। ऐसे सेंटेंस को बनाने का जो स्ट्रक्चर है इंग्लिश में वो इस तरीके से है। वर्ब का बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस अवसर का फ़ायदा उठाओ, इसे हाथ से मत जाने दो। यहाँ पर जो हमारा वर्ब है यानी कि क्रिया है वो है फ़ायदा उठाओ। तो आप इस तरीके से इसे बनाएंगे, टेक एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। अवसर को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी। इसे हाथ से मत जाने दो, तो डोंट लेट इट गो। उसे अभी बुलाओ। इसमें हमारा बुलाना हो गया वर्ब, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम आपको लेना है, तो बुलाना को बोलते हैं कॉल। उसे मतलब हिम और अभी मतलब नाउ, तो कॉल हिम नाउ। चुप रहो, कीप साइलेंस। कीप साइलेंस, कुछ सेंटेंस को आपको याद करना पड़ेगा। जैसे चुप रहो को इंग्लिश में बोलते हैं कीप साइलेंस। इफ़ यू फील दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर यू, सो लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उसे अंदर बुलाओ, लेट कॉल हिम इनसाइड। बुलाओ को इंग्लिश में कहते हैं कॉल, अंदर को इंग्लिश में कहते हैं इनसाइड। तो आप इस तरीके से बनाएंगे इस सेंटेंस को, लेट कॉल हिम इनसाइड। कॉल हमारा वर्ब होता है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको लेना है। हमेशा सत्य बोले, स्पीक ऑलवेज ट्रू। स्पीक ऑलवेज ट्रू, सत्य मतलब सच को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रू। स्पीक मतलब बोलना, एंड हमेशा को बोलते हैं ऑलवेज। तो आप इस तरीके से इस सेंटेंस को बनाएंगे, स्पीक ऑलवेज ट्रू। गरीबों की मदद करो, हेल्प द पुअर। हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, इंग्लिश में इसे कहते हैं हेल्प द पुअर। मदद को बोलते हैं हेल्प, जो कि हमारा वर्ब है, और गरीब द पुअर। सो इस तरीके से आपको ऐसे सेंटेंस को बनाना है। सबसे पहले आपको वर्ब का पहचान करना है, वर्ब ढूंढना है, फिर उसका फर्स्ट फॉर्म लेना है, एंड देन ऑब्जेक्ट को ढूंढना है, एंड ऑब्जेक्ट ढूंढने के बाद इस तरीके से आपको अपने सेंटेंस को बना लेना है। कोशिश करिएगा तो ऐसे सेंटेंस को आप चुटकियों में बना लेंगे और बोलना शुरू कर देंगे इंग्लिश। चाय पी लो, हैव अ टी। हैव अ टी, जब भी आपको किसी को कहना हो कि चाय पी लो, देन यू कैन स्पीक इन इंग्लिश हैव अ टी। जल्दी सो जाओ, गो टू बेड अर्ली। गो टू बेड अर्ली। सबसे पहले ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए आपको वर्ब का पहचान करना पड़ेगा, फिर उसका बेस फॉर्म लेना है। यहाँ पे जाओ मतलब गो टू, ये हमारा वर्ब है, तो मैंने इसका फर्स्ट फॉर्म लिया है, देन ऑब्जेक्ट को मैंने इसमें ऐड किया है, तो गो टू बेड अर्ली। कमरा सजा लो, टाइडी अप द रूम। टाइडी अप द रूम, सजाओ या संभालना को इंग्लिश में कहते हैं टाइडी अप। सभी के साथ सम्मान से वर्ताव करो, ट्रीट एवरीवन विद रिस्पेक्ट। ट्रीट एवरीवन विद रिस्पेक्ट, इस सेंटेंस में भी वर्ताव को इंग्लिश में कहते हैं ट्रीट, और ये है हमारा वर्ब। तो सबसे पहले हमने अपने वर्ब को लिया, फिर हमने इसमें ऐड कर दिया अपना ऑब्जेक्ट, एंड इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस बन गया। पर्याप्त पानी पिए, ड्रिंक इनफ वाटर। ड्रिंक इनफ वाटर, यहाँ पे पिए ये हमारा हो गया वर्ब, और वर्ब का आपको फर्स्ट फॉर्म लेना है। फिर इनफ मतलब होता है काफ़ी, और पानी मतलब वाटर, तो ड्रिंक इनफ वाटर। इस तरीके से आप ऐसे सेंटेंस को बना सकते हैं एंड इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हैं। उसे सोने दो, लेट हिम स्लीप। लेट हिम स्लीप, ऐसे सेंटेंस को इस तरीके से आप बना सकते हो, लेट हिम स्लीप। मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक। मुझे जाने दो, लेट मी गो। लेट मी गो। मेरे फ़ोन को कभी मत छूना, डोंट एवर टच माई फ़ोन।
Don't ever touch my phone. Now your turn. Make this sentence in English and write down below the comments. प्रार्थना के लिए खड़े हो जाओ. Stand up for the prayer. Stand up for the prayer. If you want to say anyone in English कि प्रार्थना के लिए खड़े हो जाओ, then you can speak in English. Stand up for the prayer. Stand up for the prayer. मेहनत करो. Do hard work. Do hard work. If you want to say anyone कि मेहनत करो, then you can speak in English. Do hard work. बिस्तर बिछा दो. Make the bed. Make the bed. Usually we speak these sentences many times in a day. Then you can speak in English. Make the bed. Make the bed. कुछ स्वादिष्ट बना दो या कुछ अच्छा बना दो. इसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं कुक समथिंग टेस्टी या कुक समथिंग डिलीशियस. गाड़ी लापरवाही से मत चलाओ. डोंट ड्राइव केयरलेसली. डोंट ड्राइव केयरलेसली. यूजुअली हम कहते हैं कि गाड़ी को लापरवाही से नहीं चलाना चाहिए या गाड़ी को लापरवाही से मत चलाओ. देन यू कैन स्पीक इन इंग्लिश. डोंट ड्राइव केयरलेसली. You know who want to speak English, they have no option rather than this. You have to speak, you have to listen, and you have to incorporate these sentences in your day-to-day life. Then you can able to speak English and understand English. You have to learn these sentences because there is a no option, no choice to translate these sentences and then you speak. समझने की कोशिश करो. Try to understand. Try to understand. If you want to say anyone कि समझने की कोशिश करो, then you can speak in English. Try to understand. इस अवसर का फ़ायदा उठाओ और इसे अपने हाथों से मत जाने दो. Take advantage of this opportunity and don't let it go. Take advantage of this opportunity and don't let it go. See, आप ही सोचिए कि आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं. यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है कि आप इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश में. सो आपको ये सेंटेंस ऐसे ही एग्जैक्ट याद करना पड़ेगा. सो वॉच माई वीडियो अगेन एंड यूज़ दिस सेंटेंसेस इन योर डेली लाइफ. उम्मीद मत खो, आत्मविश्वास रखो. डोंट लूज होप, हैव कॉन्फिडेंस. डोंट लूज होप, हैव कॉन्फिडेंस. अक्सर हम कहते हैं यार उम्मीद मत खो, आत्मविश्वास रखो या विश्वास रखो. देन यू कैन स्पीक इन इंग्लिश. डोंट लूज होप, हैव कॉन्फिडेंस. यह कपड़े किनारे में रख दो और आराम करने के लिए लेट जाओ. कीप दिस क्लोथ्स असाइड एंड लाई डाउन टू रेस्ट. Keep these clothes aside and lie down to rest. If you like this video, please like and subscribe my channel and keep support me. Thank you.